अपनी सोच हमेशा अच्छी रखें। हम बड़ा ही मनफी सोचते हैं। पाकिस्तान में 5 लाख के करीब डिप्रेशन के मरीज हैं जो दवाई खाते हैं, रजिस्टर्ड मरीज, और जो घरों में सारी रात नहीं सोते वो पता नहीं कितने। डॉक्टर उन सबको पहला सबसे सबक ये पढ़ाते हैं कि अच्छा सोचा करो, सोचे मुस्बत रखो। कोई बंदा अच्छा बचा ही नहीं हमारी नजर में, सारी गलत है, माज़अल्लाह सारी गलत है, ये हो नहीं सकता। जब मैं कह रहा होता हूं ना कि एक मैं ठीक हूं और 2-3 वो ठीक हैं जो मुझे ठीक कहते हैं, तो मैं गलत कह रहा होता हूं। इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। जब हुजूर ने कहा कसरत गुमराह नहीं होगी, तो मैंने कैसे कह दिया कि सिर्फ मैं ही ठीक हूं और 2-4 वो ठीक है जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलते हैं, तो ऐसा है। तो हुजूर गौसे आजम ने पहला सबक ये पढ़ाया कि सोचें, अपनी अच्छी सोचें रखें, मीठा सोचा करें। जो मर्द औरत 2 गुजरे हैं ना हमारे सामने से, और औरत ने मर्द के कंधे पर सर रखा हुआ था, तो जरूरी नहीं वो गलती हो, वो बहन भाई भी हो सकते हैं, वो औरत बीमार भी हो सकती है। मुस्बत सोचें थोड़ा सा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत ने लिखा है कि किसी आलिम को देखो ना कभी नमाज के जमात के टाइम गली में, तो फटाफट ना कह दिया करो कि हजरत साहब तो जमात से नमाज ही नहीं पढ़ते। ये जल्दी ना किया करो। मुमकिन है कि वहां पढ़ के आए हो जहां 15 मिनट पहले जमात होती है, और ये भी मुमकिन है कि जो आदमी अंदर जमात करा रहा हो उस शख्स के तलफ़ुज़ में कोई ऐसी कमी हो जिसका सिर्फ उस आलिम को ही पता हो, तो उसकी फिर वहां नमाज नहीं होगी। बदगुमानी, बुरा सोचना आम हो गया। हर आदमी को हम दुनियादार जानते हैं, हर आदमी को। इसलिए हमारे किसी से भी ताल्लुकात मजबूत नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा ही नहीं। जब हम उसे लालची समझ रहे हैं, मतलब ही समझ रहे हैं, तो वो भी तो यही समझ रहा होगा ना। सोचे अच्छी रखें, मीठी रखें। दूसरा सबक हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें पढ़ाया है कि जब दीन का काम करो ना मेरे भाई, तो मेहनत करके करो, कोशिश करके करो। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ हुजूर गौसे आजम ने दीन का काम इस तरह किया जिस तरह मजदूर करते। देहातों में गरीब होते थे ना मजदूर, तो वो बेचारा 12 घंटे ड्यूटी करके भी आता था, तो फिर भी किसी ने मिट्टी गिराई होती थी ना, तो कहता था मेरे साथ ठेका कर ले, मैं तेरी मिट्टी भी उठा देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे ज़रूरत है। तो 200-400 लेके ना, वो ज़रा देखना इधर गौसे पाक फजर की नमाज के बाद फ़िक़्ह का दर्स देते थे, ज़ोहर की नमाज के बाद उसूल हदीस पढ़ाया करते, असर की नमाज के बाद हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर पढ़ाते, और इशा की नमाज के बाद हफ्ते में 3 जलसे मुनक़द करते। और जलसे इस तरह के नहीं जिस तरह के मैं करता हूँ, रट्टी रटाई तकरीरें, बल्कि गौसे आज़म के कारी साहब को इजाज़त थी, वो जहाँ से मर्जी आयत पढ़ देते थे, गौसे पाक तफसीर शुरू कर देते थे। और 200-400-500 लोग नहीं होते थे, 70-70 हज़ार का मजमा होता था। इधर देखना, अब हफ्ते में 3 जलसे भी हुए, मसरूफियत फजर से शुरू हुई, और इसके दरमियान गौसे पाक का मदरसा था। इशराक चाश्त लेकर ज़ोहर तक आप दारुल उलूम में पढ़ाया भी करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी हुजूर गौसे आज़म के मदरसे का तालिब इल्म है, ये सबक भी पढ़ाते थे गौसे आज़म। और बड़ी शानदार बात लिखी है मुल्ला अली कारी ने आपके हालात में, मुझे तो मज़ा आ गया पढ़ के। हमें भी थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाने का, तो हमारे जो प्राइवेट कॉलेजों वाले होते हैं ना, जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, उसकी फ़ोटो लगाते हैं बोर्ड पे, पता है ना। तो जो फेल हो जाए, उसने इस कॉलेज में नहीं पढ़ा, वो किसका है? मेरी बात की समझ आई आप हज़रात को? जो तो फर्स्ट डिवीज़न में 2-3 आए, उनकी तो आपने फ़ोटो लगा दी। तो जो फेल हुए, क्या खूबसूरत फ़िक्र है मेरे गौसे पाक की। नाज़्म तालीमात होते हैं हमारे मदारस में, जो असबाक बांटते हैं। जब सबक तकसीम हो रहे थे तो गौसे आज़म नाज़्म तालीमात से कहने लगे, उसने कहा हुजूर आपको भी कोई पीरियड देना है, कोई सबक देना है? तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे, नहीं सबक नहीं, पीरियड नहीं, तुम इस तरह करो, लायक बच्चे सारे तुम रख लो, और जो नालायक हैं वो सारे मुझे दे दो। वो नालायक जो है ना, क्या कहा मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, शफाती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, फरमाया जो बड़े बड़े कबीरा गुनाहों वाले होंगे क़यामत में मेरी सिफारिश की बरकत से जन्नत में जाएंगे। तो नालायक बच्चे मुझे दे दो। गौसे आज़म बच्चों को पढ़ाते, ये सारे दिन की मसरूफियत है। समझ आ रही मेरी बात की? फिर सुने, फजर के बाद दर्स है, फिर इशाक चाश से लेकर जोर तक मदरसा है, फिर जोर के बाद दर्स है, फिर असर के बाद दर्स है, फिर 3 जलसे हफ्ते में, और 70-70 हज़ार का मजमा। ये सारा आपको मसरूफियत समझ में आ गई दिन की? वो हदीस गौसे पाक को भी आती थी
वो हदीस गौस पाक को भी आती थी, जो मेरी तरह के बंदे ने याद कर ली हुई है। हदीस गौस पाक को भी आती थी कि आलिम दीनी शाह पढ़ के सोए और सवेरे फजर पढ़ ले और आबिद सारी रात इबादत करता रहे तो दर्जा फिर भी आलिम का ज़्यादा है। ये हदीस गौस पाक को भी आती थी, लेकिन सारे दिन की मसरूफियत गुजारते थे, जलसा भी करते थे, और जब इशा होती थी ना तो वुज़ू करके मुसल्ले पे बैठ जाते थे और फिर फजर तक गौसे आजम नमाज ही पढ़ते रहते थे। फजर तक नमाज ही पढ़ते, फजर तक। अपने घर वालों से इजाजत लेते, अगर इजाजत देना, और ये सुन्नत है नबी पाक की, सिहा में हदीस मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, रात को जब हुजूर नवाफिल के लिए उठते तो कहते, अबू बकर की बेटी अगर तू इजाजत दे तो मैं अल्लाह को राजी ना कर लूं, तू अगर इजाजत दे तो। मैं अर्ज करती, या रसूलल्लाह मैं कौन होती हूँ? तो हुजूर फरमाते, हक भी तेरा है, टाइम भी तेरा है, तू इजाजत दे। हुजूर गौसे आजम ने 40 साल तक इशा से लेकर फजर तक नमाज भी पढ़ी है। ओ भाई, थोड़ा सा काम करके लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दास्तानें सुनाते हैं, मैंने बड़ी ड्यूटी की है, मैं बड़ा काम करता हूँ। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये ड्यूटी, और फिर तकरीर वो नहीं कि जब तक नोट अच्छे बरसते रहे तकरीर भी उरूज पे रही, और जहां नोटों में कमी आई वहां तकरीर का भी लेवल थोड़ा थोड़ा बैक होने लगा। हैं जी, जिसके हाथों में नोटों की दत थी वो सबसे बड़ा आशिक़ रसूल, और जो बेचारा जरा गरीब है, पिछली सफ़ों में बैठा है, उसके इश्क के लिए कोई थर्मामीटर ही नहीं ईजाद हुआ कि उसको भी थोड़ा सा टटोल लें, उसका भी पता कर लें कि वहां भी कोई इश्क है कि नहीं। और कई बेचारे छुप के बैठते हैं, कई मैंने देखे, कमज़ोर होते हैं ना, नहीं दे सकते 50,000 महफिल में तो नहीं आगे आते, मिलाद की महफिलों में पीछे छुपे होते हैं गरीब लोग, मैंने बुक्कल के नीचे भी छुपे हुए देखे। इसलिए कि क्या करें, नहीं है पैसे तो किधर जाएं। आपको पता है महफिल बड़ी महंगी है, गरीब आदमी तो हाथ ही नहीं डालता, इतना महंगा कौन जाए, इतना ऊंचा कौन उड़े, कहाँ से लाए लाखों रुपया और जलसा कराए। एक हमने दीन मुश्किल कर दिया लोगों के लिए। नाच सुनने के लिए भी 50-60 हज़ार जेब में हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेज पे कहते हैं कुछ भी नहीं लेता मैं, और पता तब चलता है जब 2 टिकटों के पैसे पहुंच जाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, चे मानादार है, ये क्या अंदाज है। मैं नजराने से मना नहीं कर रहा, वो तो हजरत बुखारी में है, हजरत उमर फारूक को हुजूर ने कुछ दिया था तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ज़रूरत नहीं, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो मैं अपनी खुशी से दूं समझ अल्लाह ने तुझे अता किया है। ये तो मामला और है, लेकिन मुतालबात करना और तय करना और चीज़ों को इतना मुश्किल कर देना और तकलीफ देना, लोगों को अजियत में मुब्तला कर देना, तो अजीबो गरीब सा फलसफा कायम हो गया।